रजनी अग्रवाल है और हम ग्राम देवपुर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से परमार्थ समाज सेवी संस्था में जल सहेली है। सर, हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी, सिंचाई के पानी की भी और पीने के पानी की भी। महिला इतनी परेशान थी कि दिन भर पानी में लगी थी, ना तो उनके बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देती थी और ना ही उनके व्यवसाय पर ध्यान दे पाती थी। तो सबसे पहले हमारे गांव में परमार्थ संस्था जब गई, एक पानी पंचायत समिति बनाई, जल सहेली संगठन बनाया और हम लोगों ने पानी पे काम करना शुरू किया। तो पीने के पानी के लिए तो जल जीवन मिशन से हमारे गांव में पाइपलाइन तो बिछ गई थी, लेकिन पानी नहीं आ रहा था किसी भी कनेक्शन में। तो हम लोगों ने लगातार मीटिंग करी, जल जीवन मिशन के अधिकारियों से मिले और BWSC समिति को सशक्त बनाया। तो हमारे गांव में पीने के लिए पानी आने लगा और जो लोग पीने के लिए पानी आता था उसका पीने के लिए उपयोग नहीं करते थे, व्यर्थ बहाते थे, बोलते थे इस पानी को हम नहीं पिएंगे, क्योंकि वो फिल्टर होके आता था तो थोड़ा कड़वा लगता था। तो उन लोगों को हम लोगों ने वाटर टेस्टिंग कर के बताया कि देखो जो गांव के स्रोत हैं उनका पानी देखो और जो जल जीवन मिशन का पानी आ रहा है उनका टेस्ट देखो, दोनों में कितना फर्क है। तो सभी लोग अब पानी पीने के लिए उपयोग करने लगे हैं। और जो सिंचाई का पानी था तो हमारे गांव में जो सिंचाई के पानी की बहुत समस्या थी, हमारे गांव से निकली हुई एक बछेड़ी नदी थी, उसको हम लोगों ने पुनर्जीवित किया है। 5-10-12 चेक डैम ऐसे थे कि जो पहले बनाए गए थे लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गए थे तो पूरा पानी निकल जाता था। तो हम लोगों ने बोरी बदान के माध्यम से वहाँ पर श्रमदान किया, उस श्रमदान से पानी को रोका ताकि हम लोगों की सिंचाई होने लगी। और हमारे गाँव में एक तालाब था जो उसमें पानी नहीं रुकता था, पानी लीकेज होता था। तो हम लोगों ने उसकी पिचिंग की, काली मिट्टी के पत्थरों से कम 30 से 40 महिलाएं गए, हम लोगों ने उसकी पिचिंग की तो उसमें अब पानी लीकेज नहीं होता है। और जो हमारे गांव के कुएं हैं उसके आसपास थे, अब उनका भी वाटर लेवल बढ़ गया है। और कुओं के पास हम लोगों ने सूखता गड्ढा बना के रखे। और इस साल हम लोगों ने बोर रिचार्ज करने के लिए एक नई तकनीकी अपनाई है कि ऐसे डंडे खड़े करके 20 बाई 20 की पन्नी लगाई थी, उसका ढलान बोर में किया था। बरसात का जितना भी पानी उस पन्नी पे गिरा, सारा हजारों लीटर पानी बोर में गया। तो अब बोर भी रिचार्ज होने लगे हैं। और BWSC समिति को हम लोगों ने सशक्त बनाया, जो एक्टिव लोग नहीं थे उसमें रिफॉर्मेशन करके हम लोग खुद ऐड हुए उसमें। तो सारा जलकर का पैसा हम लोग ही उगाते हैं और गांव में जितनी भी टूट होती है उसके लिए जलकर में से ही हम लोग पैसे देते हैं। और पंचायत दर्पण पर ग्राम सभाएं होती हैं हमारे गांव में, तो हम लोग ग्राम सभाओं में भी भाग लेते हैं। और जो भी हमारे गांव के जल संरक्षण को लेके जो भी स्ट्रक्चर बनना होते हैं तो उसको हम लोग प्रस्ताव डलवाते हैं। प्रस्ताव डलवाने के बाद सरपंच सचिव के साथ बैठकर GPDP में शामिल करवाते हैं ताकि पंचायत में फंड आ सके और गांव में काम हो सके। इस तरीके से हमारा एक जल सहेली संगठन है। तो हम लोग 12 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। अभी सर हम लोगों ने फरवरी में जल यात्रा निकाली थी, 2 फरवरी से ओछा से जटाशंकर धाम। तो सर हर गाँव में हम लोगों ने जितने भी यात्रा के दौरान नदी तालाब हम लोगों को मिले तो हम लोगों ने गंगा आरती की, पूजन किया और वहाँ देखा कि किस तालाब किस नदी में काम करने की जरूरत है। तो हम लोग उसको नोट करते गए और गांव में गोष्ठी भी की, जिससे पूरे गांव के लोगों को पानी संरक्षण के बारे में समझाया, जागरूक किया। अभी 5 जून को सर हम लोगों ने जल कथा की थी तालबेट में, तो वहाँ भी जल कथा में पानी से संबंधित कथा बांची गई ताकि उसमें 2 से 3 हजार लोग उपस्थित रहे। तो पूरे लोग भी उसको जानकर समझकर जागरूक हुए और बड़े यज्ञ भी किया, जिसका रिजल्ट इस साल हम लोगों को देखने के लिए मिला कि इस साल बराबर बारिश कभी नहीं हुई। तो ये भी हम लोगों को एक उत्साहवर्धन होगा कि बड़े यज्ञ करने से, जल कथा करने से पानी भी हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में इस साल बारिश हुई है ताकि लोगों की सिंचाई ठीक ठाक से और पीने के पानी के भी स्रोतों का वाटर लेवल बढ़ा है। इस तरीके से सर हम लोग जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं और हम लोगों का सपना है कि हर गांव में 10 से 20 जल सहेलियों का कैडर खड़ा हो ताकि पूरा गांव पानीदार बने। इसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नहाने धोने का सर वेस्ट पानी जाता है उसका हम लोग नालियों में नहीं
बढ़ाते हैं उसको किचन गार्डन में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाजार की सब्जी में इतना केमिकल मिला रहता है कि लोग खाने से बीमार पड़ रहे हैं और अपना देश बेरोजगारी में और बीमारी में, दो चीजों में ज्यादा ग्रस्त है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना जितनी अपने घर के खाने लायक सब्जी होती है उसके लिए हम लोग जो नहाने धोने का वेस्ट पानी जाता है उससे किचन गार्डन में उपयोग कर रहे हैं और उसमें देसी जैविक खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खाद नहीं डाल रहे हैं। और सर हम लोग जैविक खेती के लाने भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जितना गेहूं खाने के लिए चाहिए अपन को उतने में तो कम से कम जैविक खाद डालें ही, बाकी डालें या ना डालें, लेकिन खाने वाले गेहूं में जैविक खाद डालें। और वृक्षारोपण भी सर हम लोगों ने किया है इस साल, सभी लोगों को वृक्षारोपण के बारे में भी हम संस्था से हमारे पौधे मिल जाते हैं और हम लोग वृक्षारोपण भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं ताकि हम लोगों को ऑक्सीजन और पानी दोनों मिले। इससे हम लोगों की पानी भी मिलेगा जो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि अभी समाज में पहले लोग जंगलों को काट काट के खेत बनाते जा रहे हैं, तो जो जंगलों का दोहन हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों का बड़ा प्रयास है कि जंगलों को बचाएं, काटें नहीं।